राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, वैशाख का पावन महीना चल रहा है और इस महीने के प्रत्येक तिथि, प्रत्येक त्योहार का, प्रत्येक व्रत का एक विशेष महत्व होता है। सनातन धर्म में हर माह की चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश की आराधना और पूजा के लिए समर्पित है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, वहीं जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विकट चतुर्थी तिथि मनाई जाती है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करने से साधक को जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही किसी काम में यदि कोई विघ्न आ रहा है, कोई बाधा आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, तो आपका वह बाधा विघ्न भी मिट जाता है और आपका जो भी कार्य है वो बिना किसी विघ्न के अच्छे से संपूर्ण होता है। व्यापार से लेकर कैरियर तक सफलता के सारे रास्ते खुल जाते हैं। प्रिय भक्तों, वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी या फिर विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब किया जाएगा, आइए जान लेते हैं। प्रिय भक्तों, विकट संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की कृपा पाने के लिए प्रभु श्री गणेश जी की पूजा अर्चना हम विशेष रूप से करते हैं। वैसे तो प्रत्येक महीने में ही चतुर्थी का व्रत आता है, किंतु वैशाख मास की चतुर्थी तिथि एक अलग ही विशेष स्थान रखती है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि 16 अप्रैल को दोपहर के 1:16 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 17 अप्रैल को दोपहर के 3:23 पर हो रहा है। अब विकट संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वो 16 अप्रैल को ही किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि 16 अप्रैल को विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाएगा। विकट संकष्टी चतुर्थी पर सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी का बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए। जिस प्रकार से आप एकादशी व्रत करते हैं, आप प्रदोष व्रत करते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि भी आती है जिस पर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है और यह तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। प्रिय भक्तों, इस तिथि पर भगवान श्री गणेश जी को पूजा करके विशेष चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है, क्योंकि उसके अपने अलग ही लाभ होते हैं। माना जाता है कि पूजा की थाली में विशेष और गणेश जी के प्रिय भोग लगाने से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आइए कुछ भोग के विषय में भी बात कर लेते हैं अपने श्री गणेश जी भगवान के। 16 अप्रैल 2025 को गणेश जी का वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की गणेश विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। गणेश जी को मोदक का भोग अति प्रिय है। भोग में मोदक पाकर गणेश जी आप पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, इसलिए गणेश जी को मोदक का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। विकट संकष्टी चतुर्थी पर अगर हम गणेश जी को मोदक और लड्डू अर्पित करते हैं तो अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। माना जाता है गणेश जी को लड्डू का भोग अर्पित करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। प्रभु हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। विकट संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा अर्चना करने से अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। इस दौरान दही, दूध, नारियल,
फल का भोग अर्पित करने से लाभ होता है। इस भोग के अर्पित करने से हमारे रुके हुए कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, आइए अब कुछ पूजा की विधि जान लेते हैं। जब आप 16 अप्रैल को संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे तो आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है इस विषय में भी जान लेते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके आपको सुबह सवेरे ही स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र पहनने हैं। देखिए, व्रत पूजा पाठ में वस्त्रों के रंगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि रंगों से हमारे मन पर बहुत असर होता है। तो इसलिए आपको इस विषय में अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। तो पीले, लाल, हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप भगवान की चौकी लगाना चाहते हैं तो एक स्थान को स्वच्छ करके वहाँ पर आप गंगा जल छिड़क कर चौकी रखिए। चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, पीला नहीं तो लाल और गुलाबी और हरे रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। इसके बाद उस पर आपको कुछ अक्षत डालकर भगवान श्री गणेश को आसन देना है और गणेश जी की प्रतिमा या फिर फोटो जो भी है आपके पास विराजित कर लीजिए और पंचोपचार विधि से पूजन कीजिए। प्रिय भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम प्रातःकाल की पूजा प्रारंभ करते हैं तो स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही हमारी पूजा प्रारंभ होती है। तो भक्तों, इसके बाद जब आप गणेश जी को विराजित करेंगे तो गणेश जी को आपको सबसे पहले जल समर्पित करना है। ठीक है, इसके बाद जल छिड़क के भगवान को टीका लगाइए, हल्दी से, रोली से और चंदन से। सिंदूर भी लगाया जाता है गणेश जी के। अब आप ये मत सोचिएगा कि खाली किसी एक वस्तु से, अगर आपके पास हल्दी, रोली, चंदन, सिंदूर चारों चीज़ें हैं तो चारों चीज़ों से भगवान को तिलक कीजिए, अक्षत चढ़ाइए और जो भी लड्डू हैं, चाहे वो खोए के बने हैं, बेसन के बने हैं, तिल के बने हैं, ड्राई फ्रूट्स के बने हैं, लेकिन पवित्रता से बने हैं, जूठे नहीं होना चाहिए। भोग की चीज़ें आप समझ सकते हैं, भोग भगवान का स्पेशल होता है, तो भगवान को कभी भी हम झूठी चीज़ों का भोग नहीं लगा सकते। तो वो लड्डू भगवान को अवश्य रखने, साथ ही ध्यान रखिएगा दूर्वा आपको भगवान श्री गणेश जी को अवश्य चढ़ानी होती है, तो आप दूर्वा ले लीजिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 108 ही चढ़ाइएगा, जितना आपसे हो सकता है एकदम साफ़ सुथरी जगह से दूर्वा लीजिएगा और उसको धो के साफ़ करके 1 दूर्वा, 3 दूर्वा, 5, 7, 11 इस तरीके से आप कितनी भी चढ़ा सकते हैं। दूर्वा चढ़ाइए भगवान को, कलावा चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए। यदि वस्त्र हैं तो कलावा की आवश्यकता नहीं है, और नहीं है तो कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करते हैं। भगवान को जनेऊ अर्पित करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, दूर्वा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और जो भी आपके घर में फल हों जैसे अंगूर, संतरा, सेब, केला, वो फल भगवान को भोग में अवश्य चढ़ाइएगा। और भगवान के आगे एक दीप प्रज्वलित करके रखिए, धूप जलाइए। भगवान के मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री गणेश का पूजन करें। संकल्प लीजिए कि आपने व्रत किया है, वो आपके संकट दूर करें। देखिए, गणेश जी का व्रत, ये तो बात है, संकटों को दूर करता है। विकट से विकट संकट आपके ऊपर आने वाला हो, वो भी गणेश जी के व्रत पूजा पाठ करने से एक क्षण में दूर हो जाता है। इसके बाद आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र को बोलते हुए भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। और साथ ही आप जैसे भगवान की जो स्तुति है, ज़्यादातर हम आपको अपनी वीडियोस में सुनाते हैं, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुबने भवानी के नंदन, ये स्तुति का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करते करते, या फिर कुछ भी नहीं आता तो जय गणेश जी भगवान की, जय श्री गणेश, ओम गंग गणपतये नमः, इस प्रकार बोलते हुए भगवान की सुंदर तरीके से पूजा अर्चना करें। भगवान के व्रत की कथा सुने, कथा भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप आरती अवश्य करें। आरती करने के बाद भगवान से पूजा में की हुई धोखे से जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, उन अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना की जाती है।
तो इस प्रकार से आप भगवान की पूजा अर्चना करें। दिन भर निराहार रह के व्रत किया जाता है और वैसे तो देखिए इस व्रत में भी नमक खाने का कोई विधान नहीं है, किंतु अपने स्वास्थ्य की दृष्टि को देखते हुए ही व्रत करें। और यदि आप व्रत कर रहे हैं किंतु आप को कोई भी समस्या है, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या आप व्रत मीठा खाकर नहीं कर पाते हैं, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग एक बार कर लीजिएगा। और संध्या के समय ही आपको भोजन करना है, अनाज इसमें खाया जाता है। और संध्या के समय आप अगर मीठे से व्रत कर रहे हैं तो आप दही से पराठा पूड़ी खा लीजिएगा बना के, और भगवान को लेकिन भोग पहले लगाना है, बाद में आपको खाना है। या फिर आप नमक खा रहे हैं तो सेंधा नमक का यूज़ आप भोजन में कर सकते हैं। दिन भर आपको फलाहार करना है और फलाहार करके ही ये व्रत करना होता है। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण होता है। भगवान श्री गणेश सभी विघ्नों को दूर करते, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि इस व्रत में चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान श्री गणेश जी की जब हम पूजा घर में कर लेंगे, इसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तो भक्तों, चंद्रदेव का समय क्या रहेगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। और चंद्रदेव को अर्घ्य दें, उनकी आरती उतारें, फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं। इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न होती है। आशा करते हैं भक्तों आज की ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। यदि आपके किसी भी काम आए ये वीडियो, आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है और किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए मोटिवेशन बहुत आवश्यक होता है। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी में, नई वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।